मान लो गया बिना लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाता है, बोलो क्या होगा। आज तुम लोग का संख्या बढ़ रहा है, से कैसे है? आज संख्या बढ़ रहा है, कल बिल्कुल कम था, परसों भी बिल्कुल कम था। अभी और नहीं आया है ना, अभी सब है कासिमपुर वाले टीम, तुम ना रामनगर वाला नहीं आया सब, यही ना। बैठ जाओ, बैठो बैठो। देखो आओ तो रोज दिन आओ, नहीं तो नहीं आओ। सुना कि नहीं? आओ तो रोज दिन आओ, नहीं तो हाँ इमरजेंसी हो गया तब नहीं आएंगे। सुना कि नहीं? इमरजेंसी हो गया तब नहीं आएंगे, नहीं तो प्रतिदिन आने का संकल्प लेंगे, चाहे ठंडी हो कि गर्मी हो। सुना कि नहीं? सिर्फ बरसात में बंद करना है, क्योंकि बरसात में कपड़े भीग जाएंगे, किताब भीग जाएंगे तो हम पर नहीं पाएंगे, उसमें नहीं आना है। लेकिन जाड़ा और गर्मी से मत डरो। सुना कि नहीं? इससे डर जाओगे तो पर नहीं पाओगे। सुना, विषय हम खींचते चले जाएंगे, 10 का बच्चा आएगा, हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि हमको इतना विषय पढ़ाना पड़ता है, 10 विषय। सुना कि नहीं? 10 विषय को पढ़ाने में 10 महीने का समय, 12 महीने का समय लग जाता है। अभी जो तुम्हारे से आगा बच्चा गया पढ़ करके, उससे पूछो सब विषय खत्म हुआ कि नहीं। सुना कि नहीं? अभी देखो हर एक तरफ से वो उत्तर बता देता है, तो पढ़ा तब ना। कत्ती बच्चा होता क्या, 2-4 महीना पढ़ा उसके बाद छोड़ देता, तो नहीं वो आगा पढ़ पाता है, नहीं उसका कोर्स पे आगा जाता है। सुना कि नहीं? पढ़ो तो दृढ़ संकल्प लेकर के 10-12 महीना ट्यूशन पढ़ लो, तब जाकर तुम फर्स्ट कर जाओगे, अच्छा कर जाओगे। और नहीं तभी से नहीं पढ़ो, ये टिका लो। पढ़ने के पट बेटा साफ कर ले ना, कपड़ा है पीछा में, साफ करके बैठो। अभी देखो जो शुरू से लगा रहा सब याद हो गया। अब जो नहीं का मान लो आएगा घुसेगा तो उसको याद होगा, क्योंकि 55 लेसन निकल गया है ना। तब संस्कृत का आधा भाग ही खत्म है ना, संस्कृत का आधा भाग ही खत्म है। 2-3 दिन का और विषय बचा हुआ, उस पर हम लोग चल जाएंगे व्याकरण पर। सुना कि नहीं? व्याकरण तुम लोग जान गया, संस्कृत तुमको खुद आ जाएगा। चलो तब तक हम लोग चले। पाटलिपुत्र वैभवम का 5 वाक्यों में परिचय दें। इधर से बोल। हाँ, मंगलम पाठ का उधर से परिचय कोई बताओ। उस पर मत बैठो, इधर बैठो, यहाँ करके बैठो। बोलते हैं मंगलम पाठ मंगलम पाठ सूर्य का मुख्य नाभा से ढका हुआ है, ऐसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। प्राणियों के डर की गुफा में आत्मा बंद है, तब तो इस तरह से नहीं जानते। सबसे किसी को नशा होती है, सबसे कभी नहीं दिखता है। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में जब समा जाती है, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं, उसे जानने वाले लोग महान हैं। गुड, बैठ जाओ। अब लड़की में से कोई अलग कथा सुनाओ। वो बोलेगी, किसी को बोलने दो, बोलो। ये उंगली खड़ा कर ली, बोलना जल्दी, बैठ जाओ। आलस्य कथा विद्यापति द्वारा लिखित रूप का नामक ग्रंथ से ली गई है। मिथिला राज्य के वीरेश्वर मंत्री के दरबार में उसी कहीं से आ गए। वीरेश्वर मंत्री से मुफ्त में भोजन पानी कपड़ा देना शुरू, अलग में रखकर मुफ्त में भोजन पानी देना शुरू कर दिया। यहाँ सब देश अगल आसपास के सभी लोग दूर आलसी बनकर वीरेश्वर मंत्री के दरबार में मुफ्त में भोजन पानी करने के लिए आने लगे। आलसियों की संख्या बढ़ते देख वीरेश्वर मंत्री की चिंता बढ़ गई। रात्रि भोजन के बाद सभी आलसियों को अलगशाला में सोने के लिए कहा। जब सभी आलसी अलगशाला में सो रहे थे, तब परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसमें आग लगवा दिया गया। आग लगा दे सभी धूर्त आलसी भागे। 4 माह आलसी सोए ही रह गए। जब घर का जला हुआ टुकड़ा आलसियों के शरीर पर गिरने लगा, तब प्रथम आलसी बोलता है हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी बोलता है घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोलता है कोई धार्मिक लोग आवे, या तो पानी डाल दे या तो कमल से ढक दे। चौथा आलसी बोलता है तुम सब बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ।
इसी तरह सभी आलसी सोने लगते हैं। यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। तब वीरेश्वर मंत्री ने आलसियों की चोटी पकड़वाकर आलसाला से बाहर निकाल, दूसरे ही दिन भोजन पानी देकर अपने महल से निकाल दिया। गुड। इस बीच से संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का परिचय बताएगा। इस बीच से कोई नहीं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का परिचय बताएगा कोई? चलो इधर से बोलो कोई, बोलो। संस्कृत साहित्य निर्माण में मुनियों का योगदान की तरह मैं भी अपना अनेक गद्य पद लिखी है। इसमें 40 महिलाओं मिलकर 150 गद्य पद लिखी है। इसमें लौकिकी के लौकिक संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में विद्याता सर्वश्रेष्ठ है। साफ करके बेटी बैठेगी। यहाँ से कपड़ा ले लो, अगर कपड़ा ले लो, साफ करके बैठो। आगे में कपड़ा है। और वर्तमान काल में थोड़ा लेट कर दी आने में, 5-10 मिनट पहले चला करो। सुनी, 5-10 मिनट पहले चला करो, लेट कर दी। तेज से बैठो, लिखाना है। जितना सुनना था उतना सुने। चलो, कल क्वेश्चन क्या लिखाए थे? भारत महिमा पाठ के पुराणकी में क्या कहा गया है? पुराणकी में क्या कहा गया? एक क्वेश्चन लिखाए थे। यस जी सर। तब पॉइंट तो लिखाए दिए थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव है। क्या हुआ था? दूसरा क्वेश्चन लिखो। रेडी? क्वेश्चन लिखेगा। देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं और क्यों? उस पर मत, उस पर लड़की लोग बैठेगी। गोदी में रखो अपना बैग। आज जल्दी चलो, लेट कर दी तू आने में, 10 मिनट लेट कर दी। उसी पे बैठ जाओ। साफे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लोग बैठा हुआ, लेट कर देगी तो विषय छूट जाएगा। तब 10 मिनट पहले चलेंगे, क्या आपत्ति है? अरे राम, तो भैया काहे कहते थोड़ा देर छोड़ देने के लिए? हाँ, इसलिए वो आज नहीं आया ना। भैया को कह देना कल परीक्षा है, 20 रुपया लेकर के अपना समय से 6 बजे आ जाएगा, ठीक है ना? रेडी? देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं और क्यों? देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं और क्यों? देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं और क्यों? देवता लोग किसके देश का गीत गाते हैं और क्यों? आंसर लिखेगा। देवता लोग भारत देश का गीत गाते हैं। देवता लोग भारत देश का गीत गाते हैं। देवता लोग भारत देश का गीत गाते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है।
स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है, और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। उत्तम स्थान, स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। देखा, माना गया है। हो गया। इसी का एक क्वेश्चन आएगा, सेम उत्तर यही होगा। देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं और क्यों? यही आंसर होगा। लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन रहेगा दूसरा, देवता लोग किस देश में जन्म लेने की बार बार कामना करते हैं? भारत देश। सुना, क्यों? लिख लो क्वेश्चन। देवता लोग किस देश में जन्म लेने की बार बार कामना करते हैं और क्यों? देवता लोग किस देश में बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं और क्यों? देवता लोग किस देश में बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं और क्यों? करते हैं और क्यों? लिखा, आंसर होगा भारत भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। भारत भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। उत्तम स्थान माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया। यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। देखा, हरिमय हो जाते हैं। इस कारण देवता लोग यहाँ बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। जन्म लेने की बार बार कामना करते हैं। कामना करते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिएगा, भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में क्या कहा गया है? भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में क्या कहा गया है? आधुनिकी में क्या कहा गया है? भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में क्या कहा गया है? भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में क्या कहा गया है? आंसर, भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में कहा गया है कि भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में कहा गया है कि भारत महिमा पाठ के आधुनिकी में
कहा गया है कि भारत भूमि स्वच्छ और पवित्र है। स्वच्छ और पवित्र है। स्वच्छ और पवित्र है, सदा से प्रसिद्ध है। स्वच्छ और पवित्र है, सदा से प्रसिद्ध है। स्वच्छ और पवित्र है, सदा से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। एकता पूर्वक निवास करते हैं। देखा, संसार में इस देश की पूजा होती है। संसार में इस देश की पूजा होती है। पूजा होती है। संसार में इस देश की पूजा होती है। हो गया? पहला लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाँ। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? भारत महिमा पाठ के आधार पर उत्तर दें। भारत भूमि कैसी है? भारत महिमा पाठ के आधार पर उत्तर दें। भारत भूमि कैसी है? भारत महिमा पाठ के आधार पर उत्तर दें। देखिए, भारत भूमि कैसी है? भारत महिमा पाठ के आधार पर उत्तर दें। आंसर, भारत भूमि स्वच्छ और निर्मल है। भारत भूमि स्वच्छ और निर्मल है। स्वच्छ और निर्मल है। संसार में इस देश की पूजा होती है। संसार में इस भूमि की पूजा होती है। संसार में इस भूमि की पूजा होती है। संसार में इस भूमि की पूजा होती है। यह भूमि वन पर्वत पठार, यह भूमि वन पर्वत पठार कमा देकर के नदी सागर, वन पर्वत पठार नदी सागर कमा देकर के नदी सागर और विभिन्न तरह के खनिजों से हरा भरा है। और विभिन्न तरह के खनिजों से हरा भरा है। और विभिन्न तरह के खनिजों से हरा भरा है। और विभिन्न तरह के खनिजों से हरा भरा है। और विभिन्न तरह के खनिजों से हरा भरा है। यहाँ के लोग देशभक्त होते हैं। यहाँ के लोग देशभक्त होते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी नहीं चूकते हैं।
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी नहीं चूकते हैं। देने में भी नहीं चूकते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी नहीं चूकते हैं। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिखेगा। भारत महिमा पाठ का परिचय अपने शब्दों में दें। क्या क्वेश्चन ले छठा होते क्या देखो। भारत महिमा पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। भारत महिमा पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। भारत महिमा पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। आंसर देखो, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष। इसकी महिमा का वर्णन, इसकी महिमा का वर्णन देखा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी किया गया है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी किया गया है। किया गया है। ठीक है। यस। पौराणिकी में कहा गया है कि लेकिन पौराणिकी में कहा गया है कि 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 देवता लोग भी देखा भारत देश में देवता लोग भी भारत देश में बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। देवता लोग भी भारत देश में बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। देवता लोग भी भारत देश में बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। क्योंकि यह भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। क्योंकि यह भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। क्योंकि यह भूमि स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम स्थान माना गया है। देखा यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं। यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं।
यहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं, हरिमय हो जाते हैं, हरिमय हो जाते हैं। ठीक है। भात महिमा पाठ के आधुनिकी में कहा गया है कि भात महिमा पाठ के आधुनिकी में कहा गया है कि भात महिमा पाठ के आधुनिकी में कहा गया है कि भात भूमि स्वच्छ और निर्मल है, भात भूमि स्वच्छ और निर्मल है, स्वच्छ और निर्मल है, स्वच्छ और निर्मल है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। यह भूमि वन पर्वत पठार, यह भूमि वन पर्वत पठार, यह भूमि वन पर्वत पठार, यह भूमि वन पर्वत पठार। देखा, नदी सागर, नदी सागर, नदी सागर और खनिजों से भरा है, हरा भरा है, और खनिजों से हरा भरा है, और खनिजों से हरा भरा है, और खनिजों से हरा भरा है। देखिए, संसार में इस देश की पूजा होती है, संसार में इस देश की पूजा होती है, संसार में इस देश की पूजा होती है। इसको याद कर लेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? यस सर। इसी से सब क्वेश्चन निकलता है, याद रखो ना कि नहीं? यस सर। हर चैप्टर में देखो लड़का जो लिखाते हैं, इसी में सबका उत्तर है। इसलिए तो इसको विशेष याद रखो, बड़ा वाला सबको विशेष रूप में याद करो, इसी में सबका उत्तर मिल जाएगा तुमको। कितना पूछेगा, किसी तरह से भी बोर्ड पूछेगा, तुम क्या करोगे? जवाब दे दोगे, सुना कि नहीं? यस। अब तुम्हारा क्या पाठ खत्म हो गया?